वेलकम बैक। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। स्पेन जाने वाली गैर मुल्की तारकीन वतन की एक और कश्ती खुले समंदर में डूब गई। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद की अमात का खदशा है। रॉयटर्स ने तारकीन वतन के हुकूक के ग्रुप वॉकिंग बॉर्डर्स के हवाले से बताया, तारकीन वतन की कश्ती मारितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकश के हुकाम का कहना है डूबने वाली कश्ती में सवार 36 अफराद को बचा लिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन वतन की कश्ती को एक और हादसा पेश आ गया। तारकीन वतन को मोरक्को की समंदरी हदूद में मुबैना तौर पर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। मरने वालों में से 12 अफराद का ताल्लुक गुजरात से है। 45 अफराद को लेकर कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन रवाना हुई। आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे हासिल करते हैं। कहिएगा आमिर। ये बिल्कुल ये इस तरह हुआ है कि 2 जनवरी को ये कश्ती मोरितानिया से निकली थी स्पेन के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो समुद्र के अंदर पहुंची कश्ती, तो वहाँ पर इनके दरमियान जो एजेंटों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसमें से एजेंटों ने उनसे पिछले जो पाकिस्तानी एजेंट थे उनसे रकम मांगी थी, जिसके दरमियान तनाज़ा के नतीजा में इन्होंने वो कश्ती बीच समंदर के रोक दी। 8 दिन वो भूखे प्यासे पाकिस्तानी वहां पर मौजूद रहे, जिसमें 20 जो गैर मुल्की भी शामिल थे। और कुछ लोग तो भूख और प्यास की वजह से मर गए। बाकी लोगों को जब उनको रकम नहीं मिली तो गैर मुल्की एजेंटों ने इनको पाकिस्तानी को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसके दौरान कोई 22 के करीब जो पाकिस्तानी थे उन्होंने जिंदा बचने की कोशिश की। वहां से उन्होंने समुद्र में छलांगे लगाई और वहां से कुछ मछेरों ने इनकी इमदाद की, जिसकी वजह से ये साहिल समुद्र की तरफ बच जाने में कामयाब हुए। उन लड़कों ने जो जिंदा बचे हैं उन्होंने बताया है कि 65 के जो तकरीबन जो 45 के करीब नौजवान थे, जिनमें 12 जो है वो गुजरात के हैं, उनको कत्ल कर दिया गया है। जिनमें 3 नौजवान जो गांव जौड़ा के हैं, 2 गुरकों के हैं, 2 डोला गांव के हैं। जो मैं जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ के करीब के 5 और 6 लड़के यहाँ के हैं। तो इस तरह 12 जो अफराद हैं वो गुजरात के हैं। अभी जो मेरी थोड़ी देर पहले FIA से बात हुई थी, मैंने उनके तर्जमान से भी रब्ता किया और मौजूदा जो डिप्टी डायरेक्टर हैं बलाल तारक, उनसे भी रब्ता किया, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर लाइलमी का इज़हार किया। उनका कहना था कि हमें इस बारे में अभी तक फॉरेन ऑफिस से कोई इतला नहीं है, ना हमें किसी ने बताया। और मसला ये है कि अभी तक ये जो सूरत हाल है गुजरात की, जहाँ पर जो अमवात होती है, एजेंट जो खुलेआम लोगों को लेके जाते हैं और उनको जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जी आपको हम बदरिया जहाज लेके जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से लेके जाएंगे, लेकिन वहां पर जाके तो ये उनको समुद्री तूफानों के समुद्री जो एजेंटों के सुपुर्द करते हैं। और ये तीसरा चौथा आता है जो गुजरात में इस बार रूनमा हो चुका है। अच्छा आमिर, FIA हुकाम ने तो इस वाक़े पर लाइलमी का इजहार कर दिया है, लेकिन जनरली ये वाक़या जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इंसानी स्मगलिंग के ऊपर सख्त और तेज़ तरीन हिदायत जारी की हैं। FIA की अभी तक क्या कार्रवाई हो सकी है इन तमाम तर वाक़यात की रोकथाम के लिए? FIA ने तो अभी तक जो FIA के रोजमर्रा के जो हैंड आउट आ रहे हैं, जो प्रेस रिलीज उनकी आ रही है, उसके मुताबिक तो बहुत ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अगर इनका अदालती रिकॉर्ड चेक करें तो तकरीबन सारे एजेंट जो है ना वो अदालतों से बरी हो जाते हैं। एजेंट पकड़े जाते हैं और उसके बाद बड़े आसानी से वो अदालतों से बरी हो जाते हैं। इनका निज़ाम तफ्तीश इतना कमजोर है। और इसके बाद एक और चीज भी है कि एक हमारी एजेंसियों ने इनके ऊपर इल्जामात भी लगाए हैं कि जो FIA के तफ्तीशी अफसरान हैं उनके अकाउंटों में करोड़ों रुपए के पैसे हैं और उनके एजेंटों के साथ राब्ते होते हैं। ये इतना अफसोसनाक पहलू है कि जब तफ्तीशी अफसरान एजेंटों से मिली भगत करके तो लोगों को इस तरह इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाए जाएंगे, तो आम आदमी देखें कि लोग पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से हर बंदा बैरून मुल्क जाने की कोशिश करता है। और ये एजेंट जो है जो लोगों को दिखाते हैं ख्वाब है कि हम आपका वीजा लगवाएंगे, आपका बैरून मुल्क अच्छा आमिर, ये जो मुतासरीन है इनकी फैमिली से अगर आपकी बात हो सकी तो जाहिर सी बात है कि एजेंट कुछ रकम भी लेते हैं इनको भिजवाने के लिए, तो कितनी रकम दे सके? एजेंट जो है ना वो सबसे पहले नगद कैश लेते हैं, रकम पूरी लेते हैं। रकम लेने के बाद फिर वो किसी लड़के को उठाते हैं। इसके साथ वो बड़े तरीके से जो काम करते हैं, उनका पासपोर्ट, उनकी तस्वीर, उनके शनाख्ती कार्ड लेके इस तरह के लीगलाइज प्रोग्राम करते हैं कि ऐसे बंदे को पता चलता है कि अभी हमारा लड़का जो है वो जहाज में बैठेगा और दूसरे दिन यूरोप में उतर जाएगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये यहाँ से लेके जाते हैं उनको मुख्तलिफ ममालिक में, वहां से जब वो पहुंचते हैं लड़के तो वहां से उनको ब्लैकमेल करके तो कश्ती के जरिए उनको वहां से बैठा देते हैं और उनको मौत के मुंह में धकेल देते हैं। और ये प्रोसेस जो आज का नहीं है, ये काफी अरसे से जारी है। और सबसे ज्यादा जो मुतासरीन है ये गुजरात और मंडी बावलदीन के निकलते हैं।
अभी भी एजेंटों का अभी भी ये आलम है कि कई 100 जो अफराद हैं इस वक्त एजेंटों की तहवील में मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं। जी अच्छा आमिर, ये भी कहिएगा कि ये लोग जो जहाज पर सफर कर रहे थे ये कितने अरसे से सफर में थे? ये 2 जनवरी को निकले थे और 2 जनवरी को जब निकले हैं तो वहां पर जब ये उस जहां पर ये कश्ती का हादसा पेश है वहां पर उन्होंने उनको रोक दिया। रोक के तो पीछे इनके एजेंटों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। ये गैर मुल्की एजेंट थे जो वहां से वो अबशी टाइप के होते हैं जो लेके इनको जा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी एजेंटों से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी रकम में दे। जब उन्होंने रकम नहीं दी तो 8 रोज उन्होंने ये कश्ती समुद्र में खड़ी कर दिया। इनके पास जो कि अनाज बहुत कम होता है, खाने पीने की चीजें बहुत कम होती हैं, तो लोगों को मरने के शुरू हो गया सिलसिला। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो वो तभी मौत ही मर गए, उसमें गैर मुल्की भी थे वो भी मर गए। और बाकी लोगों को जब इनको रकम नहीं मिली तो उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ लड़के जो जान बचा के वहां से भागे, उन्होंने छलांगे लगाई हैं और वहां से वो जान बचा के निकले हैं। और जब पहुंचे हैं वो तो वहां से उन्होंने अपने लवाहिकीन को पीछे राब्ता किया और बताया कि हमारे साथ तो ये हादसा पेश आ गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर बट तफसीलात के लिए।